आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर पिता की दया के लिए जो परमेश्वर ने आज की सुबह हमारे जीवन में स्वर्ग से प्रदान किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद। यह ऐसा लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहां पर गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 22 और 23 पद में आत्मा के फल के बारे में दिया है। पौलुस गलाती कलीसिया के विश्वासियों को आत्मा के फल के बारे में सिखा रहे। आत्मा का फल क्या है? जो आपने पढ़ा, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इनके बारे में पौलुस कलीसिया के विश्वासियों को सिखा रहे। इससे पहले पौलुस आत्मा के फल के बारे में सिखाने से पहले 16 पद से लेकर 21 पद तक पौलुस कलीसिया के विश्वासियों को सिखाया शरीर के फल के बारे में, अर्थात विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या और विधर्म, डाह, मतवालापन, बहुत सारी बातें पौलुस सिखाया। उसके बाद पौलुस कहता है, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो कैसे काम करने वाले परमेश्वर के वारिस होंगे? अब उसके बाद पौलुस कहता है 22 और 23 पद में कि कैसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। विश्वासियों, परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह के समय अपने आप को परखे, अपने आप को जांचें कि आपके जीवन में आत्मा का फल है या आपके जीवन में शरीर का फल है। शरीर का फल जिनके जीवन में है, वचन के अनुसार वे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं, जिनके अंदर में परमेश्वर का आत्मा का फल है, वे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएंगे। प्रभु चाहता कि हम इन दिनों में प्रभु से प्रार्थना करें कि हर एक आत्मा का फल हमारे जीवन में आ जाए। भाई, परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में शरीर का फल ना रह के आत्मा का फल आज की सुबह आ जाए। बहन, परमेश्वर आपसे चाहता है कि अब से आपके जीवन में शरीर का कोई भी फल ना होने पाए, लेकिन आत्मा का हर एक फल से आज अपने आप को आप हालेलुया श्रृंगार कर ले। बाइबल के वचन के अनुसार पौलुस यही बातें सिखाता है वहां के विश्वासियों को, तुम्हारे जीवन में आत्मा का फल हो जाए। प्रभु आज की सुबह हमें यही बातें सिखाता कि हमारे भी जीवन में परमेश्वर का आत्मा का फल आ जाए। हम कल से सीखेंगे कि आत्मा का जो फल है उसको प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, इन सब के बारे में हम कल से विस्तार से सीखेंगे। एक एक करके हम कल से इन सब बातों को हम विस्तार से सीखेंगे। लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना करें आज की सुबह के समय, प्रभु जी, मेरे अंदर मेरी शरीर का फल है, तो आज यीशु आपके नाम से नष्ट होने पाए और आत्मा का फल प्रभु मेरे जीवन में आने पाए। ऐसा मेरी सहायता कर। आप ऐसा प्रार्थना करने के लिए आज की सुबह अपने आप को तैयार करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके जीवन में शरीर का फल नहीं रहेगा, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर के आत्मा के फल रहेगा। लोग आपको देखकर यीशु मसीह को देखेंगे, लोग आपके स्वभाव को देखकर यीशु मसीह को पहचानेंगे। इसलिए प्रभु चाहता है इन दिनों में हमारे जीवन में परमेश्वर के आत्मा का सारा फल आ जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी, हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं। मेरे स्वामी, इस वचन के अनुसार आज से हर एक के जीवन में खुदावन परमेश्वर आत्मा का फल आने पाए प्रभु, और आत्मा की चलाए चलने के लिए प्रत्येक की सहायता कर। कल से प्रभु जो हम इस आत्मा के फल के बारे में स्वामी विस्तार से सीखेंगे, खुदावन सीखने में सहायता कर।
लोग वचन को सीखकर समझकर प्रभु आप में जीवन जीने में सहायता कर। आज के दिन में संभाल प्रभु, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दें, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।